ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कराची में भाई का तोती बोलता था। भाई ने कहा दिन है तो दिन है, भाई ने कहा रात है तो किसकी मजाल के वो चिट्टे रोशन दिन को भी दिन कहे। वो दिन नहीं बल्कि काली अंधेरी रात ही हुई। भाई का हुक्म हुआ ठोक दो तो ठोक दिया, और भाई ने कहा रोक दो तो रोक दिया। भाई का जी चाहा कि वो पीर मुर्शद हो जाएं, तो कराची की दीवारें पीर साहब की चौकिंग से भर गईं। और यही नहीं, भाई से करामात का ज़ुहूर भी होने लगा। किसी को भाई की तस्वीर क्रोटन के पत्ते पर दिखाई देने लगी तो मुरीदों ने पूरा गमला उठाया और 90 में ज़ियारत के लिए रख दिया। किसी को भाई की छवि मस्जिद के फर्श पर नजर आई तो अकीदतमंदों ने संगे मरमर का वो फर्श उखाड़ कर 90 पहुंचा दिया। अब लोग कितारे बांध कर कुदरत का करिश्मा देख रहे हैं। और उन दिनों भाई के मुंह से निकला हर लफ्ज़ पत्थर पर लकीर होता था। लकीर गलत खिंच जाती तो भाई से ज़्यादा भाई की टीम हड़बड़ा जाती। राब्ता कमेटी वाले सर जोड़कर बैठ जाते और हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें दी जा रही होती कि भाई ने ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कहा था, भाई तो ये कहना चाह रहे थे, जो सियाको सबाक से हटकर खबर बना। फिर ये दिन भी आए कि भाई कौम को मुश्किल में छोड़कर लंदन सुधारे और ऐसे सुधारे कि वहीं के हो रहे। कमोबेश यही सूरत हाल आज रियासत मदीना की बातें करने वाली पीटीआई को भी दरपेश है। जब बानी पीटीआई इक़्तिदार में थे तो हाथी के पाँव में सबका पाँव की तरह उनकी किसी बात की वजाहत की ज़रूरत थी नहीं और ना ही किसी बयान की। बस जो बानी ने कह दिया सो कह दिया। बकौल शायर मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ। फिर बानी पर मुश्किल वक्त आता है और बानी की सरकार का धड़न तख्ता हो गया। पार्लिमान में तब्दीली आई। जिन जमहूरी उसूलों से बानी पीटीआई की गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा लगा था, उन्हीं जमहूरी तरीक़ों से पार्लिमान में करारदाद अदम एतमाद पेश हुई। लेकिन बानी ने उसे बैरूनी साजिश से जोड़ दिया और हुकूमत के खिलाफ डट खड़े हुए। मुल्क गिर जलसों का सिलसिला शुरू हो गया। कौमी इदारों को ललकारने का आगाज़ हो गया। जलसों में हल्की बातें हुई, फिर धमकियां तड़ियां दी गईं और कौम के वो मुहाफिज जो हीरो थे, बानी ने उन्हें ज़ीरो करार दे दिया। तब भी बानी के सच्चे दोस्तों ने उन्हें समझाया कि जनाब हाथ होला रखो, ज़बान को लगाम दो। लेकिन बानी को एक्सीलेटर का तो पता था लेकिन ब्रेक का नहीं पता था कि ब्रेक किधर है। तब भी बानी के जो उस वक्त के दस्ते रास्त फवाद चौधरी, असद उमर, शीरी मज़ारी और दीगर जो लोग थे वो रात को टॉक शोज़ में जा जाकर वजाहतें दे रहे होते थे कि जी वो बानी का मतलब ये नहीं था, वो था, दरअसल वो ये नहीं कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, और जो कहा उसे गलत रिपोर्ट किया गया। और आज जब बानी अडियाला जेल में इंसाफ के मुंतज़िर हैं, बेचारी पीटीआई जो है वो आज भी वजाहतों का यही फरीज़ा अंजाम दे रही है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ? बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से खुलकर बात की, बल्कि सहाफ़ियों के सामने कुछ ज़्यादा ही खुल गए। उन्होंने एहतजाज में पेट्रोल बमों के इस्तेमाल का एतराफ़ तक कर लिया और साथ में मशरूत माफ़ीनामा भी सामने रख दिया। बानी ने कहा कि सानिया 9 मई के असल मुतासरीन तो हम हैं, ज़्यादती तो हमारे साथ हुई है, माफ़ी मांगनी है तो हमसे मांगी जाए। जिस पर सहाफ़ियों ने सवाल ये किया कि दुनिया ने देखा है कि किस तरह आपके पार्टी कारकुनान हमले कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। फिर इस पर बानी ने कहा कि जी CCTV के जो फुटेजेस हैं वो सामने लाएं और चलाएं। अगर मेरा कोई कारकुन उसमें नज़र आया, मुलव्विस हुआ, तो पार्टी से भी निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और फिर माफ़ी भी मांग लूँगा। यानी बानी ने सानिया 9 मई में मुलव्विस जो टाइगर्स हैं उनको साफ साफ कह दिया है कि जागते रहना, मेरे तना रहना। सानिया 9 मई की जो फुटेजेस हैं उनमें सबके चेहरे वाज़ेह हैं, यकीनी तौर पे क्लियर हैं, और कानून का हाथ दर्जनों सैकड़ों फसादियों तक पहुंच भी चुका है और अब भी एक एक करके पहुंच रहा है। अब इस बयान से यकीनी तौर पे वो जितने भी कारकुनान थे उनका चेहरा यकीनी तौर पे खौफ से पीला पड़ गया होगा। ये बयान सुनने के बाद जो लोग जज्बात में आकर उकसाने पर कह लें कि क्या क्या कर बैठे, अब छुप कर बैठे हुए हैं, अब उन्हें यकीनी तौर पर अच्छे वकीलों की तगड़ी फ़ीसों के इंतज़ाम में अभी से लग जाना चाहिए। अच्छा, अडियाला से बाहर आने वाली ख़बरों के मुताबिक सहाफ़ियों ने बानी से ये भी सवाल किया, बानी पीटीआई से, कि जी जनाब हमने तो 9 मई को आपके पार्टी कारकुनों के हाथों में जो पेट्रोल बम हैं वो तक देखे थे, जिस पे भी बानी पीटीआई ने बेसाख्ता कहा कि वो तो हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे, 9 मई में तो कोई पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं हुआ। जी, जो मैं कह रही हूँ
और नाजरीन, जो आप सुन रहे हैं यही नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। क्या बानी पीटीआई को एहसास है कि वो बेसाख्तगी में क्या कुछ कह गए? यकीनन वो जानते होंगे जो पेट्रोल बॉम्ब है ये किसी बाउंसर, यॉकर या फिर शॉर्ट पिच का नाम नहीं है। ये पेट्रोल बॉम्ब दहशतगर्द, फसादी, बुलवाई, दहशत और तकरीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस इतराफ़ के बाद क्या उन्होंने 9 मई को अपनी कारकुनों की जो बेगुनाही का बयानिया बनाया हुआ था उस पर खुद ही पानी नहीं फेर दिया? अब भला वो लाख अपनी बेगुनाही पे बात करें, इसरार करें, लेकिन अदालत का मुंसिफ 5 सेकंड को तो सोचेगा ना कि जो शख्स पेट्रोल बम बनाना जानता है, जिसको पता है पेट्रोल बम कैसे बनता है, और वो अपनी इस जानकारी का मीडिया के सामने इजहार भी कर रहा है खुल के कि और इसके इस्तेमाल का बाकायदा एतराफ़ करता है, वो इतना सादा तो नहीं होगा। यकीनन दाल में कुछ ना कुछ तो काला होगा। अच्छा जी, बानी पीटीआई के इस बयान के बाद शुएब शाहीन, गौहर अयूब और भी दीगर जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वही कुछ कर रही है जो 30 बरस पहले भाई की राब्ता कमेटी करती थी। कहा जा रहा है कि गुफ्तगू सियाको सबाक से हटकर मीडिया पर आई और बानी का मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो जो कहना चाह रहे थे वो सही रिपोर्ट नहीं हुआ। बानी अपने मौके पर जमकर डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। लेकिन सच तो ये है कि तीर कमान से और गोली बंदूक से निकल चुकी है, या यूँ कह लें कि सांप गुजर गया, अब लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। इसीलिए सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।